पतंजलि ने भाई आज वो काम कर दिया है जो एक समय सावरकर ने किया था। अगले 10 मिनट के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे न्यूज़ मीडिया में आधे अधूरे खबर वाले आर्टिकल्स को छपवा कर आपकी आंखों में धूल झोंका जाता है या फिर कहें तो आपको धोखे में रखा जाता है। मामला क्या है आपको आगे बताएंगे, पहले आप इन खबरों की हेडलाइन पढ़िए। पतंजलि शहद में कोई मिलावट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शोध ने साबित की 100% शुद्धता। इसके बाद ये एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल, पतंजलि शहद पर अंतर्राष्ट्रीय मुहर, कंपनी का दावा, ग्लोबल जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध। इसके बाद जागरण का ये आर्टिकल देखिए, पतंजलि के शहद पर लगी इंटरनेशनल मुहर, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल एल्सवियर में रिसर्च हुई पब्लिश। एक आखिरी इन शॉर्ट्स का टाइटल देख लीजिए, इन्होंने लिखा है पतंजलि शहद में कोई मिलावट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शोध ने साबित की 100% शुद्धता। इन सब को देखकर एक पल के लिए तो मैंने भी मान लिया था कि कोई इंटरनेशनल संस्था है, कोई इंटरनेशनल लैब है, बाहर का कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी जांच में निकला है पतंजलि का शहद 100% शुद्ध है। फिर मुझे लगा कि भाई तो फिर जो भारत में इनके सैंपल गलत निकले थे वो कैसे गलत निकल गए थे? जांच तो जांच है, बाहर हो या देश में हो, रिजल्ट अलग कैसे आ सकता है? इनको तो चेतावनी वगैरह भी दी गई थी। तब भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित लैब में भी पतंजलि शहद का सैंपल फेल हो गया था। इतना अंतर कैसे हो सकता है देश और विदेश के शोध में? यह अजूबा कैसे हो गया? इस सवाल को ढूंढते हुए जब हम एल्सवियर के वेबसाइट पर पहुंचे जहां ये जर्नल छपा है तो उसमें ये लिखा था जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा अंग्रेजी में है मगर हम आपको हिंदी में इसका मतलब बता देते हैं। इसमें लिखा है कि इस जर्नल के ऑथर यानी लेखक ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इस टेस्ट में पतंजलि का शहद इस्तेमाल किया गया है। सही बात है, हालांकि सारी टेस्टिंग पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा की गई है। इसके बाद इसमें आचार्य बालकृष्ण के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि इस शोध के ऑथर आचार्य बालकृष्ण भी हैं। खैर, उनके बारे में बताया गया है कि वो ट्रस्टी हैं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में, जिसके अंदर दिव्य फार्मेसी हरिद्वार आता है। साथ ही वो मैनेजरियल पोजीशन पर स्थापित हैं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार में। लेकिन जर्नल आगे कहता है कि दिव्य फार्मेसी एंड पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इस जर्नल के स्टडी डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डेटा एनालिसिस, इन्फेरेंस जनरेशन के साथ साथ इस स्टडी को पब्लिश करने के फैसले में शामिल नहीं था। वो क्यों शामिल होगा भाई? पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट जब शामिल ही हैं। इसके बाद इस स्टडी को करने वाले या इस शोध को लिखने वाले बाकी सभी लोग, मोनाली जोशी, मीनू तोमर, सुदीप वर्मा, सीमा गुजराल, प्रदीप नैन एंड अनुराग वार्ष्णेय एम्प्लॉयड हैं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट हरिद्वार उत्तराखंड में, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब पतंजलि ने खुद ही अपना शहद उठाया, अपने ही लैब में अपने ही लोगों से टेस्ट करवाया और खुद से ही कह दिया कि शहद तो एकदम परफेक्ट है भाई साहब, 0 मिलावट, और बाद में इसे विदेशी जर्नल में पब्लिश करवा के अब इसकी मार्केटिंग हो रही है। एक भी न्यूज़ आर्टिकल खोलकर देख लीजिए, आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी कि शहद के सैंपल कहाँ जांचे गए थे। कमाल का काम है भाई। बस इसलिए ही इस वीडियो की शुरुआत सावरकर के साथ हुई थी, क्योंकि जैसे सावरकर ने खुद की ही तारीफ करते हुए खुद की ही किताब लिखी थी, अब पतंजलि भी वही कर रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि ये उस इंसान की कंपनी कर रही है जो स्वदेशी का खूब प्रचार करती है, स्वदेशी अपनाने के लिए कहती है, लेकिन अपनी स्टडी को विदेशी जर्नल में छपवा कर इन्हें अपने प्रोडक्ट की शुद्धता को साबित करने के लिए विदेशी मुहर चाहिए। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। जाते जाते कलीम अजीज का एक शेर याद आ रहा है, सुनते जाइए कि दामन पर न कोई छींट, न खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल कर रहे हो कि करामात कर रहे हो। करामात ही है भाई साहब पैसे और पावर का। आप देखते दिखाते रहिए बेटी चोखा। धन्यवाद।